परम शांति बाबूजी, एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दूसरे धर्मों की आत्माएं स्वर्ग नरक नहीं भोगती क्या? पूरा जो ब्रह्मांड में जो ड्रामा बनाया गया है उसमें भी जो मृत्यु लोक है, 5 तत्वों की दुनिया, और मनुष्य जब रव रव नरक भोगता है अपने कर्मों के हिसाब किताब से, तो पहले के ज़माने में रव रव नरक 55 करोड़ नरक बताए जाते थे। 55 करोड़ प्रकार की यातनाएं दी जाती थी आत्माओं को। सूक्ष्म शरीर धारण करा के भी यातनाएं मिलती थी। तो ये ब्रह्मांड में जो बना है, तो तमो प्रधान दुनिया मिलनी है, तो ये धरती पर जो सुख है, मृत्यु लोक में जो सुख कहते हैं, सुख जो एक क्षण भंगुर सुख कहते हैं, और मृत्यु लोक का जो सुख है उसको भक्ति मार्ग में भी कहा हुआ है कि ये जो सुख है मृत्यु लोक का सुख, माना मनुष्य का सुख, एक काग विष्टा समान सुख है। काग विष्टा, काग की विष्टा खा रहे हैं सब। क्या खा रहे हैं? हवा, पानी और खुराक। जो खाना खा रहा है वो किससे बनता है? जानवरों की विष्टा है, उनमें खाद डालते हैं, जानवरों की विष्टा का खाद डालते हैं, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे जो भी विष्टा हो, उनकी खाद डाल के फिर उनमें अनाज उगाया जाता है, फिर वो अनाज खाते हैं। तो ये मृत्यु लोक, और लोगों को ये ड्रामा ही ऐसे बनाया गया है कि देखो ब्रह्मांड का ड्रामा बने, पूरा ब्रह्मांड को बने। हमारा पहला परार्थ तो पूरा हो गया। पहला परार्थ का समय मतलब ब्रह्मा का 50 साल, मतलब ब्रह्मा का 50 साल माना, ब्रह्मा का एक साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। तो 31 खरब भी ले लो और मल्टीप्लाई 50 ब्रह्मा के साल को गिनो तो भी कितना होता है? 1550 खरब साल हो गए ब्रह्मांड को बने होंगे। ब्रह्मांड को बने, हमारा ब्रह्मांड, हमारा एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम। महाब्रह्मांड की बात नहीं करता, गैलेक्सी आकाशगंगा की बात नहीं करता, केवल हमारा ब्रह्मांड। तो उसमें जो शुरू शुरू में आत्माएं सर्जन होती हैं, ब्रह्मा द्वारा सर्जन होती हैं, फिर विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर द्वारा जब विनाश करते हैं तो भी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग घूमते घूमते कलयुग के अंत में जब महाविनाश मतलब धरती पर जो विनाश होता है, तो कितनी यातनाएं आत्माओं को जब मरती होंगी, तो मरते वक्त कितनी आत्मा है कि दर्द, दुख दर्द होता होगा। रव रव नवरक में भी बहुत दर्द होता है। फिर ये अज्ञान रूपी अंधेरे के कारण और माया में फंसने के कारण, महात्मा माया, ये माया कहते हैं। भक्ति मार्ग वाले ये भी कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। फिर हमेशा देवताओं को कहते हैं कि हे देवता, हमें ये विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। सबको पता है ये विषय विकार में फंसे हुई आत्मा है, मगर पूरा आत्म स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण और परमात्मा का ज्ञान न होने के कारण, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन न होने के कारण आत्मा में पावर नहीं आती, और आत्माओं पर कर्मों का बोझा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आत्मा इतनी दब जाती है, इतनी दब जाती है, और फिर स्थूल शरीर में मृत्यु लोक में इतनी फंस जाती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। फिर कर्म तो छोड़ेगा नहीं, हर कोई कर्म तब किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आत्मा को पावर चाहिए। आज तक किसी को पता ही नहीं कि आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा को पावर चाहिए। वो ज्ञान ही नहीं, आत्मज्ञान ही नहीं था आज तक। इसलिए जो ज्ञान सही आत्मा, और आत्मा में पावर कैसे लाए, योग कैसे लगाए, आत्मा परमात्मा से पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के आत्मा में पावर कैसे लाए, और आत्मा में पावर लाके उसका योग बल से विकर्म विनाश कैसे करे, कारण शरीर कैसे चार्ज करे, उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। और रव रव नरक, यहाँ भी धरती पर भी रव रव नरक है। आज देख रहे हो, आज जो अत्याचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है धरती पर, आज भी जो आतंकवादी अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को जला जला के मार रहे हैं, उसके अंग अंग टुकड़े काट काट के मार रहे हैं, अबलाओं पर, स्त्रियों पर कितना अत्याचार हो रहा है। आज सीरिया में क्या हो रहा है देखो। मतलब हर जगह ये मृत्यु लोग, ये हमेशा ही धरती पर धर्म के नाम पर अधर्म, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार होता ही रहा। तो मृत्यु लोक है, 5 तत्वों की दुनिया। इसलिए अज्ञान रूपी अंधेरे में आत्माएं भटकती है, इसलिए माया में फंस जाती है। ज्ञान है प्रकाश,
ज्ञान प्रकाश आने से आत्मा नष्टो मोह बनती है, इच्छा मात्र में विद्या बनती है और आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होकर परमात्मा से पावर लेती है और आत्मा विकर्म विनाश करके फिर परम धाम चली जाती है। परम शांति।